नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर दोनमा में दो पक्षों में इतना बड़ी भारी विवाद हो गई कि विवाद में एक बड़ी घटना टल गई। जी हां, घटना इतना बड़ा हो सकता था, घटना में एक की जान जा सकती थी, लेकिन बहुत ही आसानी पूर्वक वह घटना टल गई। जानने के बाद आप सोच में पड़ जाइएगा। जी हाँ, दरअसल देखिए कि यह घर जो देख रहे हैं आप, और यह घर में यह महिला को बैठे हुए जो आप देख रहे हैं, दरअसल यह महिला रघुनाथपुर दोनमा क्षेत्र के रहने वाली है। दरअसल यह महिला सकरा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर दोनमा के रहने वाली है। यह महिला का नाम जिन्नत परवीन है और इनके पति मोहम्मद नासिर है, जो रघुनाथपुर दोनमा के रहने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इनके पड़ोसी, जी हाँ, इनके पड़ोसी आसमा खातून और उनके बेटी इसमें शामिल है। आसमा खातून के बेटी का नाम अगर हम आपको बताना चाहिए तो नूर जाना है। जी हाँ, आसमा खातून और नूर जाना मिलके जो जितना ईंटा जो देखिए करकट, पहले हम आपको बताएंगे, जो करकट इसके छत का है उस पर देखिए किस प्रकार ईंटा बिखरा पड़ा हुआ है। यह ईंटा दरअसल करकट को जातने के लिए नहीं रखा गया है। यह ईंटा की बारिश हुई है, और यह ईंटा की बारिश और कोई नहीं बल्कि आसमा खातून और उनके बेटी नूर जहां ने किया है। जी हम आपको बता दें कि एक छोटा सा विवाद हुआ था। जी हाँ, एक छोटा सा विवाद, वह छोटा सा विवाद में इतना बड़ा यह घटना का तुल पकड़ाया गया। दरअसल हम आपको बता दें कि देखिए यह जो आपको दिख रहा होगा, यह खूंटा, जो यह लकड़ी आपको जमीन में हला हुआ दिख रहा है, दरअसल जिन्नत परवीन के छोटे छोटे बच्चे हैं, और जिन्नत परवीन के छोटा सा एक बच्चा यह हला हुआ लकड़ी को उखाड़ देता है। दरअसल देहाती भाषा में इसे खूंटा कहते हैं। इसमें बकरी बांधता है लोग। जी हाँ, जिसके दरवाजे पर यह खूंटा गड़ा हुआ है, जिसके दरवाजे पर यह लकड़ी हला हुआ है, वह जिन्नत परवीन का छोटा सा बच्चा जो ना बुझ है, उसके बाद समझ नहीं है, यह लकड़ी को उखाड़ देता है। इसी में गाली गलौज शुरू हो जाती है। जी हाँ, इसी में गाली गलौज शुरू होती है, और उसके बाद जिन्नत परवीन को गाली गलौज से संबोधित किया जाता है। वो अपने घर में बंद रहती है। जी हाँ, अपने घर में बंद रहती है। उसी बीच आसमा परवीन और नूर जाना ने ईंट पत्थर का बारिश कर देते हैं। इसके घर पर लगातार चलाया जाता है, इसके छत पे चलाया जाता है, और एक ही बात लगाया जाता है कि आज तुमको इस रहने नहीं देंगे, तुमको मार देंगे, तुमको बच्चे को कत्ल कर देंगे, तुमको बच्चे को हत्या कर देंगे। इसका संबोधन होते रहता है। जी हाँ, फिर भी जिन्नत परवीन अपना दरवाजा को नहीं खोलती है। तो देखिए किस प्रकार उसको ये खिड़की जो दिख रहे हैं, ये खिड़की पर देख रहे किस प्रकार ईंटा का निशान लगे हुए हैं। देखिए किस प्रकार का लाल लाल रंग के ईंटा से जो वार किया गया, ईंटा से जो ईंटा चलाया गया है, उसका निशान आपको दिख पा रहा होगा। बस एक छोटा सा लकड़ी उखाड़ देने के कारण। दरअसल लकड़ी जो उखाड़ा गया उसमें बकरी बांधता था लोग। जी हाँ, बकरी को बांधने का काम होता था। उसी बीच क्या हुआ तो हुआ क्या, झगड़ा होने लगा। देर रात तक झड़प हुआ। उसके बाद सकरा थाना को सूचित किया गया। सकरा थाना टीम वहां पे पहुंचे। उसके बाद जब मीडिया पर जिन्नत परवीन से बयान लिया गया तो क्या कुछ कहा गया, डायरेक्ट देखिए स्क्रीन पर। हुआ बच्चा है, वो बकरी का खूंटी उखाड़ दिया है, इसीलिए सब मिल करके मारती है। गेट सब मतलब ये कर दिए, थोड़ा ऊपर कर सब फोड़ दिए। क्या नाम हुआ आपका? जिन्नत परवीन। मारपीट किसके साथ हुआ? उसका नाम आसमा खातून से। कितने लोग थे वो लोग? 3 लोग थे, हम अकेले थे। सिर्फ बकरी का खूंटा उखाड़ देने के कारण इतना बड़ा विवाद हुआ? जी। कितना बजे रात का मामला? तो गरीब आदमी है, 10:30 बजता रहा होगा। कितना 10:30 बजता रहा होगा। थाना को फोन किए थे कि नहीं? जी, थाना को फोन किए थे, आए थे काफी रात में 11 बजे आए। तो 11 बजे सब सो गया था। क्या बोले वो? देख करके गए, बोले एप्लीकेशन लिखा के दो। तो उसका घर कहाँ है और यहाँ आकर के मारा पीटी किया। तो कहाँ रहने वाली है वो लोग? बाजी दोनमा हाट पे। आपका भी तो हाट पर घर? जी। कितने लोग थे वो लोग? 3 लोग थे। 3 लोग थे। आप घर में अकेले रहते हैं? जी, हम गेट नहीं खोले। आपके पति कहाँ रहते हैं? कलकत्ता रहते हैं। कितने बच्चे हैं आपको? 3 है, छोटा छोटा है। और क्या हुआ? हमको ईटा उटा काफी बरसा रहा था, तो उस टाइम हम गेट नहीं खोले। और उसके बाद ये हो गया तो हम गेट खोले। मुर्गा से गुस्सा से खूब मतलब मारने की मारा। और उसके बाद जाकर के गेट खोलने के लिए बोला, गेट नहीं खोले। जब वो लोग चला गया, जब जाके गए तो गेट खोले हम। और उसके बाद जाकर के सबको बोलने गए तो भी पकड़ के मारा। क्या चीज से मारा था? वो ईंटा रोड़ा से मार रही थी। और सारी जनप्रतिनिधि को बोले कि नहीं? जी। क्या बोले मुखिया सरपंच को? बोले हैं कि होगा सुबह में। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि विपक्षी, जी हाँ, आसमा खातून की बड़ी बेटी से मैंने भी बयान लेने का प्रयास किया। जो विपक्ष के लोग हैं उनसे भी बयान लेने का प्रयास किया, तो उनके तरफ से भी कहा गया कि हाँ, ईंटाबाजी हुआ है, रोडेबाजी हुआ है, हम नहीं किए हैं सर, हमारा अम्मी हमारी बहन की है। तो आखिर मीडिया का सवाल था, मेरा सवाल था कि अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या होता। उसके मुंह से बकार नहीं निकला, वो कुछ नहीं बोल पाई। डायरेक्ट देखिए बयान क्या बोली वो लड़की।
झगड़ा का रीजन है कि वो बच्चा उसको खूंटा उखाड़ दिया, हमको मम्मी लेके चली गई अपने घर पे। वो दूसरा का खूंटा था, तो हम बोले कि ये नासिर का बेटा उखाड़ दिया, तो उसको वापस दे दिया हमको मम्मी जिसका खूंटा था। उसके बाद कल होके गाली दी ये कि हमको बेटा के नाम बोला, हमको अम्मी के गाली दे रही कि चुगली लगवा के वो दूसरे घर वाला से गाली सुनवाया, इसीलिए उसी पर ईंटा कौन बरसाया? आप भी थे? कौन कौन फेंक रहा था ईंटा? हमको बहन तो माँ, हम झूठ काय के लिए बोले। आपकी बहन और आपकी माँ? हाँ, छोटे छोटे बच्चे घर में रहते हैं, अगर उसको लग जाता तो क्या होता? वही दोनों फेंक। क्या नाम हुआ आपका? हमको रिजवाना। अब्बू का नाम क्या हुआ? मोहम्मद सलीम। जी हाँ, दोनों पक्ष और विपक्ष का बयान आप लोगों ने सुना। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि बहुत बड़ी मामला है। जी हाँ, यह मामला को छोटा नहीं समझा जाए, यह मामला बहुत बड़ा है। आखिर ईंट किसी को लग जाता, जिन्नत परवीन के बच्चे को लग जाता, तो क्या वो बड़ा घटना नहीं होता? बड़ा घटना होता। इतना ही नहीं, मैंने ग्रामीण लोगों से बात करने का प्रयास किया है। दो ग्रामीण क्या कुछ बोले हैं, डायरेक्ट देखिए स्क्रीन पर। ईटा उटा चला है और क्या होगा जहना से, दोनों पार्टी में जहना से एगो पार्टी थे, कम से कम 10 ईटा मारा होगा उसका घर में। क्या नाम हुआ उसका? उसका जहना से रक्षा वाली बोलता है। आखिर मारपीट का रीजन क्या है? काहे मारपीट हुआ? तो वो बकरी के खूंटा के लिए। बकरी के खूंटा? क्या लगता है जैसे एक खूंटा उखाड़ लेने के कारण किसी का घर द्वार सब फोड़ देगा? देखिए, अब दोनों पार्टी में बोलना बड़ा मुश्किल है। दोनों जो है ना से समझाए बुझाए, मगर जो है ना से नहीं समझा बुझा। थाना आया था कि नहीं? थाना आया था, रात में थाना आकर के चला गया। क्या लगता है आवेदन पड़ेगा? आवेदन तो जो है ना से देने वाला झगड़ा हुआ है वही ना जानेगा, देगा कि नहीं देगा। सामाजिक नाते आप क्या बोलना चाहिए? सामाजिक नाते यही बोलना चाहते हैं कि जिसका जो है ना से निदान हो। क्या परिचय हुआ? अब्बास आजाद। रात में हम यहाँ पर आए थे, बल्कि कुछ हल्ला चिल्ला होते, हमने समझाया भी कि भाई तुम लोग शांति बना के रखो, देखो पर्व का समय चल रहा है। कहने का मतलब है कि एक दूसरे झगड़ा करना अच्छा वाला बात नहीं है। हम लोग इसका जैसे कि निदान निकाल देंगे, भाई तुम लोग फैसला दुनिया मिल कर दिया जाएगा। बकरी खुटी के लिए झगड़ा कर लोगे, मारपीट करोगे, अच्छी बात नहीं है, समझे ना? इसलिए तुम लोग शांति बना रखिए। हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे और फिर सुना कि दोनों आदमी मारपीट किया या क्या ईटा पत्थर चलवाया। अभी देखा है कि जिन्नत परवीन के दरवाजे पर बहुत सारे ईटा बिखरे पड़े हैं, जो रात में ईटा चलाने की बात आ रही है। जी, हम भी सुना कि हाँ ऐसा सुना है कि हम लोग जब यहाँ पर से उठ के चले गए तो उन लोग, अब कौन पार्टी ईटा चलाई है हमको ये भी पता नहीं है, लेकिन सुना है कि ईटा चलाया जिसमें उसको एल्वेस्टर टूटा या क्या हुआ। फिर बच्चे लोग डर से अलग खड़े थे। हम लोग कहे तुम लोग जाओ घर में शांतिपूर्वक सो, फिर मुखिया जी तुम लोग खबर करना, मुखिया जी इसका निदान निकालेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद बशीर हुआ। जी हाँ, हम आपको पूरा मामला की जानकारी दे पाए। स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसको न्याय कैसे मिल पाएगा। तो वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभी तक किसी भी प्रकार की आवेदन नहीं सौंपी गई है थाना में। आवेदन कब सौंपा जाएगा? आखिर इस प्रकार की घटना कब तक होगी? बताइए कि एक छोटा सा विवाद के कारण, एक लकड़ी को उखाड़ देने के कारण, एक खूंटा उखाड़ देने के कारण इतना बड़ा विवाद हो गया। इन लोग को हिम्मत कहां से आता है? आखिर एक महिला पर कैसे टूट गई? जी हाँ, अगर उसको ईंट लग जाता, अगर उसको पत्थर लग जाता तो एक बड़ा घटना हो सकता था। तो इस पर क्या आप लोग का प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब तक के लिए जय हिंद,